बुलवाया, मंत्री से कहा है भैया जाओ जाकर के 60 बार सोना लाकर बाबा को दे दो। तो मंत्री ने कहा भैया महाराज जी आप ऐसा करें, हमें तिजोरी की चाबी दे दीजिए, हम सोना ला करके बाबा को दे देंगे। अब जैसे ही परीक्षित जी जेब में हाथ डाला तो पसीना छूट गए। क्यों? क्योंकि कुंजी लगाम का संकल्प पहले ही कर बैठे थे। कहते ना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और सो पाछे पछताए भैया जग में होई ऐसा। जो बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई कार्य करते बाद में उन्हें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। खजाने जी बुलवाए आज्ञा दई सोना लाने की, तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने किन पर सेवा करवाता है, अब अधिकार तेरा नहीं रहा किन पर हुक्म चलाता है। अरे ये मंत्री ये राज, यहाँ तक जो तू अपने सर पर मुकुट पहना है इस पर भी तेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये सब कुछ तो मुझे दान में दे चुका है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, पसीना छूट गए। विश्वामित्र जी बोले राजन अब एक बात बता, तू 60 बार सोना मुझे कहां से ला करके देगा? अब तो तू भिखमंगा हो चुका है, तेरे पास में कुछ भी नहीं रहा। महाराज हरिश्चंद्र जी बोले बाबा अगर मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको 60 बार सोना ला करके दूंगा तो मैं आपको 60 बार सोना देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी पत्नी है ना तारा, वो अवश्य मुझे कोई ना कोई मार्ग कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएगी। और बाबा जी मैं आपको 60 बार सोना देने को तैयार हूँ, आप ऐसा करो मुझे बेच लो। विश्वामित्र जी बोले राजा तेरे खाली बिकने पर मेरा कर्जा माफ नहीं होने वाला है। मेरा कर्जा माफ होने वाला नहीं है। तो जवाब दिया महाराज मेरे घर में मेरी पत्नी है, आप उसको भी बेच लो। विश्वामित्र जी बोले अरे पागल, अरे तू बिकने को तैयार है ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तेरे घर में जो तेरी पत्नी है वो तेरे कहने पर बिकने को तैयार हो जाएगी? तू अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता है? अपनी पत्नी पर इतना विश्वास इतना भरोसा करना ठीक नहीं है।
और कहीं उसने मना कर दिया तो फिर तू क्या करेगा? जवाब दिया है बाबा जी, मेरे घर में जो मेरी पत्नी है ना, वो हमसे बहुत प्रेम करती है, वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। और माताओं देखिए, पतिव्रता जो स्त्रियां होती हैं, जो पतिव्रता माताएं होती हैं, उनमें 4 लक्षण होते हैं और होने चाहिए। कर्णेषु दासी, सैनेषु रंभा और भोजनेषु माता, कार्येषु मंत्री। जो पतिव्रता माताएं होती हैं, वो अपने पति को भोजन इस भांति से कराती है जिस भांति से एक माँ अपने पुत्र को भोजन कराती है। वो भाव दिल में, वो महाराज श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। सेवा करती है तुक दासी की तरह। और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है ना, बहुत प्रेम करती है। प्रातः काल उठ करके मेरा दर्शन करती है। जब तक मेरे चेहरा को देख नहीं लेती तब तक अपने दिन की शुरुआत नहीं करती है। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मेरे चरणों को महाराज स्पर्श करती है। अपने दिन की दिनचर्या शुरू मेरे उस चेहरा को देख करके करती है और दिनचर्या जब खत्म करती है तो मेरे चेहरा को देख करके। अच्छा परीक्षित महाराज एक बात बताएं, जो घर में मैया जी है ना, आपकी सेवा करती है खूब, आप पैर छूती हैं रोज? रोज ना छूती हैं, कबो कबो। अच्छा त्योहार पे छूती हुई है, होली दिवाली। अच्छा जितनी भी हमारी मैया यहाँ पर बैठी है, एक बात बताओ, जितनी भी यहाँ पर मैया है, ऐसी कौन सी मैया है जो रोज अपने पति के पैर छूती हैं? ए मैया कोई ना है, सभी छूती हैं। देखो हाथ खड़ो करिए। पति के पैर छूना चाहिए। देखिए भैया, अब कुछ माताएं तो सोच रही होंगी कि भाई हम तो यहाँ हैं, हमारे पति देव प्रदेश में बैठे, अभी यहाँ से उन वहां तक उनके पैर कैसे छूने जाए? तो कहते ना ये पृथ्वी मैया है, इसके ऊपर सभी देवता है। हाँ, यदि पति देव घर पर नहीं है तो पृथ्वी मैया के पैर छू ले। आपने देखा होगा जो लक्ष्मी मैया है ना, वो हमेशा पति के चरणों की तरफ आपको दिखाई पड़ेगी। क्यों? जो स्त्री अपने पति के चरणों में ही अपने संसार को समझती है तो उसके घर में कभी धन धान्य, कभी दौलत की कमी नहीं रहती है। अब पैर की तरफ बैठने का तो महाराज बहुत दूर की बात रह गई, चांद पे बैठने की कोशिश करती है। होता है कि नहीं होता? लेकिन यदि पति सदाचारी होगा तब भी पत्नी पतिव्रता कहलाई जा सकती है। यदि पति सदाचारी नहीं हो सकता तब कामना ना करे कि पत्नी भी पतिव्रता है। ये जीवन रूपी रथ के 2 पहिया है, दोनों को बड़े संभल करके चलना पड़ेगा, तब तो गाड़ी आगे तक जाएगी, अन्यथा जाने वाली नहीं है। ऐसी कथा चल रही थी तो प्रसंग छिड़ रहा था कि भाई यही पैर छूने वाला। तो एक मैया निकली आई, बोली लली एक बात बताओ, हम पति के पैर छूने को तो तैयार हैं, रोज सवेरे पैर छुए, शाम को पैर छुए, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, हम पैर छू नहीं सकते। बोले क्यों नहीं छू सकते? बोले हम तो पैर छूने को तैयार हैं, अब सवेरे हो तो पति देव घर से निकल जाते हैं काम करीबे को, और शाम को आते तो फिर बिना पिए घर आते नहीं है। और जैसे ही घर में आए तो घर में आने से पहले ही पूरे घर को गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। अब बताओ ऐसे में हमारे के पैर छुए या दोनों हाथ पैर फिर तोड़ डाले? तो कहते ना पति सदाचारी होगा तब पत्नी पतिव्रता हो सकती है। इधर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे राजन परीक्षित, विश्वामित्र जी ने कहा है तुम अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करते हो लेकिन ठीक नहीं है। सुनो,